चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस पूरे मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। ये मदरबोर्ड क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रजनीश मिश्रा और बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको जो मदरबोर्ड है ना, ये आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। मतलब अगर आपके पास सिस्टम में अगर मदरबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, मदरबोर्ड नहीं है, तो मतलब सिस्टम कुछ नहीं, सिस्टम में खाली। ये आपके सिस्टम का मेन पार्ट्स है, जिसे हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। यानी मदरबोर्ड को ही कंप्यूटर का हृदय बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। सो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्ट के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, इसमें कितनी मेजर आईसी होती है, कितनी यूनिट होती हैं, और उन सबका काम समझेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहेंगे लास्ट तक पूरे वीडियो में, जिससे आज तक जो भी आपके फंडामेंटल में मदरबोर्ड से रिलेटेड या कंप्यूटर के फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इसी वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। तो आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको आप देखिए, लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और दोस्तों, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की। तो हम अगर ऐसे बताएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, इसलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं आपके इसमें बोर्ड में, और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, समझते हैं। तो चलिए, ये जो आपका मदरबोर्ड है, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं आपके बोर्ड में, और इसके जरिए हम इसको पूरा क्लियर करते हैं। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया आपका ये मदरबोर्ड, माना कि आपका मदरबोर्ड है। दोस्तों, हम शुरू से ही मानते चले आ रहे हैं, एक चीज़ और मान लेंगे, कोई डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो ये हमारा आप जो देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर ये मदरबोर्ड बना दिया, ठीक। अब सबसे पहले आप समझिए, ये जो आपका मदरबोर्ड है, ये पूरा एक सर्किट बोर्ड है। आपके सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हम जो अंदर कनेक्ट करते हैं वो भी सारे डिवाइसेस हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू वगैरह, एलईडी वगैरह, सो जो भी चीज़ें हम अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं, हम रैम की बात कर लें, हार्ड डिस्क की बात कर लें, या कीबोर्ड की, माउस की, प्रिंटर की, स्कैनर की, प्रोजेक्टर, किसी भी चीज़ की हम बात करें, सारे डिवाइसेस हमारे इसी मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं, राइट। तो हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। इतना बड़ा ये हमारा मदरबोर्ड है, इतना बड़ा सर्किट बोर्ड है, और इसमें सारे डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल फंडा है। अगर एक व्यक्ति है और उसको आप एक साथ 50 काम बताएंगे तो बड़ा सिंपल है, वो काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको काम कर भी नहीं पाएगा और आधा सही आधा गलत करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे एक कंपनी में होता है कि हर एक जो काम होते हैं उनके कैटेगरी में उनको बांट दिया जाता है, डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट का ये काम है, इस डिपार्टमेंट का ये काम है। तो सेम आपके इस मदरबोर्ड में भी कुछ ऐसा ही है, उसको हम समझते हैं। तो जैसे हम पहले बात करें, इसको टोटल अगर बात करें, जो हमारे पुराने मदरबोर्ड हैं हम उनको लेकर चल रहे हैं, तो जो भी मदरबोर्ड हैं इसको टोटल 4 मेजर आईसी में बांटा गया है। इनकी जो इसमें जो मदरबोर्ड में आपके कितनी मेजर आईसी होती है, 4 मेजर आईसी, यानी 4 यूनिट हैं जो कि मिलकर पूरा काम करती हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक ए टू जेड पूरा वर्क यही चारों मेजर आईसी मिलकर करती हैं कंप्लीट। तो हम देखते हैं जो पहली मेजर आईसी है आपके ये मदरबोर्ड की, पहली मेजर आईसी की अगर हम बात करें, जिसको बोला जाता है सीपीयू। दोस्तों, अभी तक आपको बड़ा डाउट रहता होगा सीपीयू क्या है, कहाँ होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपके मदरबोर्ड की जो पहली मेजर आईसी होती है, पहली यूनिट होती है, उसका नाम है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय संसाधन इकाई, राइट। तो ये जो पहली यूनिट है, यहाँ पर हमारी पूरी प्रोसेस का काम होता है, इसको दिया गया है प्रोसेसिंग का काम, सीपीयू को, राइट। और इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग। ये पूरा मदरबोर्ड जो है ना, इसको मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और ये जो आपका सीपीयू है, पहली यूनिट है जो मदरबोर्ड की, इसको बोला जाता है सीपीयू। और यहीं पर हमारा प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो सारी प्रोसेस यहाँ पर पूरी होती है, ठीक। अब चूंकि आपको पता है कि अगर प्रोसेस होती है तो पहले डेटा आता होगा इसके पास, फिर उसे प्रोसेस होती होगी, फिर रिजल्ट बनता होगा, रिजल्ट रखना होता होगा। सो इसमें भी इस तरीके से सीपीयू की भी 3 सब यूनिट होती है दोस्तों। इसमें 3 सब यूनिट होती है। इसकी पहले यूनिट का नाम है इसकी सीयू, जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, इसका नाम है कंट्रोल करना, राइट। और जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं, उस डेटा को सेकंड मेजर आईसी, सेकंड यूनिट, मतलब इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, कहाँ, एएलयू। दूसरी यूनिट का नाम है एएलयू। देखिए दोस्तों, समझिएगा प्रॉपरली, राइट। ये आपका सीपीयू है, सीपीयू की 3 सब यूनिट होती हैं,
जिसमें पहले यूनिट का नाम है सीयू, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इसका काम है कंट्रोल करना और डेटा को, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उसको दूसरी यूनिट एएलयू तक भेजना। और आपके पूरे कंप्यूटर में सबसे मेन जो यूनिट होती है वो ये होती है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका काम क्या है, जो भी डेटा सीयू से मिला, यानी जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उस डेटा पर प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के पश्चात हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देना, राइट, अर्थपूर्ण परिणाम देना। ये किसका काम है, एएलयू का, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का। ये यूनिट क्या करती है, प्रोसेस करती है डेटा पर और इसके बाद हमें रिजल्ट देती है, राइट। और इसके बाद तीसरी जो इसकी सब यूनिट है उसका नाम है मेमोरी, राइट। सो ये मेमोरी क्या करती है, जो हम डेटा हमें मिलता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कहाँ जाता है, मेमोरी में। और मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर करके रखते हैं हम, जरूरत पड़ने पर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा भी हम कर सकते हैं यूज। सो दोस्तों ये तो पहले यूनिट हुई, पहले मेजर आईसी हुई, जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। अब जो सेकेंड मेजर आईसी होती है ये फर्स्ट है, राइट। सेकेंड मेजर आईसी की अगर हम बात करें तो सेकेंड मेजर आईसी का नाम है GMCH। अब GMCH इसका पूरा नाम क्या होता है, तो GMCH का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, राइट। अब इसका काम क्या दोस्तों, GMCH का काम क्या है, अच्छा इसके नाम से पता चल रहा है। देखो ये तो प्रोसेस का काम कर रही है फर्स्ट यूनिट। सो फिर डेटा का विजुलाइजेशन करना, डेटा को दिखाना, डेटा को एक्सेस करना, ये काम किसको दिया गया है, सेकेंड मेजर आईसी GMCH को दे दिया गया है। ये यूनिट क्या करती है, डेटा को एक्सेस करने का काम और डेटा को विजुलाइजेशन करने का काम यहाँ होता है। अगर हम देखें, बात करें कि हमारा जो मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर जो होता है वो जो कनेक्ट करते हैं VGA केबल के जरिए, वो कहाँ कनेक्ट होता है, हमारे यहीं पर। रैम कहाँ होती है कनेक्ट, यहीं पर होती है, राइट। सो इसका काम क्या है, डेटा को विजुलाइजेशन करना और जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमारा डेटा विजुलाइज करना, और उसके साथ साथ में क्या करता है ये, साथ में ग्राफिक्स के ग्राफिकल वर्क जितने भी हो पूरा मेंटेन करने का काम किसको दिया गया है, इसको दिया गया GMCH को, राइट। इसके बाद हम अगर थर्ड मेजर आईसी की बात करें, तीसरी मेजर आईसी, तो इसका नाम है ICH, जिसका पूरा नाम होता है इनपुट कंट्रोल हब। और दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है इनपुट कंट्रोल हब। इनपुट आप लोग नोट करते रहेगा जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। और ये जो आपको मिल रहा है फुल फॉर्म, ये आपको फंडामेंटल या CPCT के एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको इनकी जरूरत पड़ती है। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं चीज़ों के और इनके बारे में बताना होता है, राइट। सो सेकंड थर्ड जो मेजर आईसी उसका नाम क्या है, ICH, इनपुट कंट्रोल हब। और इस यूनिट का काम क्या है, हमारे सिस्टम में जितने भी इनपुट डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं वो सारा काम इसको दिया गया है ICH को। डेटा को इनपुट करने के लिए हम जो भी इनपुट डिवाइसेस करते हैं, हम लाइक बोल दें, कीबोर्ड बोल दें, माउस बोल दें, स्कैनर बोल दें, OMR, OCR, MI, इस तरीके से लाइट पेन, जॉयस्टिक, है ना। सो माइक की बात करें, वो सारा इनपुट का काम कौन संभाल रहा है, ICH। ये थर्ड मेजर आईसी, राइट। और लास्ट और चौथी होती है इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब। इसका पूरा नाम क्या होता है, इनपुट या आउटपुट कंट्रोल हब, राइट। तो इसका काम क्या है, IO का। इसका काम था आउटपुट डिवाइस, जो भी हम आउटपुट के लिए डिवाइस कनेक्ट करते थे वो इसका काम था दरअसल। लेकिन ये पुराने मदरबोर्ड में ऐसा था। अब जो मदरबोर्ड आ रहे हैं दोस्तों, उसमें से क्या हो गया है कि इसका काम भी इसी को दे दिया गया है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों काम इसी को यही ICH मेंटेन कर रही है। और ये जो है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इसको हटा दिया गया इस यूनिट को। तो अब प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में क्या है, ये तीन मेजर आईसी हैं, CPU, GMCH और ICH। यानी ये जो यूनिट थी हमारी ICH, इसके पास थोड़ा सा लोड कम था तो इसको थोड़ा सा इसको काम दे दिया गया, इसकी थोड़ी सी सैलरी वगैरह बढ़ा दी गई, राइट। इसको थोड़ा सा काम बढ़ा दिया गया और इसके लिए थोड़ी सी सैलरी वगैरह बढ़ा दी गई। और इसका इनपुट आउटपुट कंट्रोल दोनों आपका काम यही कर रहा है, आपका ICH, राइट। सो दोस्तों आपने देखा कि ये आपका पूरा मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड में कौन कौन चीज़ें होती हैं अगर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये देखिए आपका पूरा मदरबोर्ड है, फर्स्ट मेजर आईसी, यहाँ पर CPU लगा हुआ होता है, इसके ऊपर ये जो है प्रोसेसर यहीं पर लगा हुआ हमारा। ये आपका जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके ऊपर ये कूलिंग फैन लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये कूलिंग फैन है। और इसका काम क्या है, जो हमारे जब हमारा सिस्टम वर्क करता है, चूंकि इतना सारा काम, इतनी सारी प्रोसेस काम पूरा एक यूनिट संभाल रही है, राइट। तो उसको थोड़ा सा क्या है, वो हीट होगी, थोड़ा सा गर्म होगी, उसको गुस्सा आएगा, राइट। सो उसके लिए लगाया गया ये कूलिंग फैन। ये क्या करता है, थोड़ा सा ठंडक प्रदान करता है, इसकी गर्मी को बाहर करता है। अच्छा, इसको अगर हम लॉक खोल के आपको दिखाते हैं कि अगर हम इसको लॉक खोलेंगे पूरा बाहर आ जाएगा दोस्तों। इसमें ये देख रहे हैं आप, ये एल्यूमिनियम का ये दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है थोड़ा,
ये सिल्वर कलर का। सो राइट, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हीट सिंक। क्या बोलते हैं? हीट सिंक। ये कूलिंग फैन है और ये हीट सिंक लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है हीट सिंक का? ये क्या करता है, जब भी ये प्रोसेसर हमारा वर्क करता है, कंप्यूटर हमारे प्रोसेस करता है, तो वो ज़्यादा हीट होता है, सो उसको क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है ये हीट सिंक। और ये कूलिंग फैन ठंडक प्रदान करता है। और दोस्तों अगर बात करें तो इसी में आप देख सकते हैं ये लगा हुआ आपका प्रोसेसर। यहाँ पर ये जो यूनिट है ना, इसको बोला जाता है सीपीयू, राइट। अगर हम बात करें, इसको हम निकालेंगे इस तरीके से, आपको बताएंगे। सो प्रोसेसर भी हम दिखा देते हैं आपको किस तरीके से प्रोसेसर होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रोसेसर, राइट, ये है प्रोसेसर। और यही जो है तो पूरे प्रोसेस का काम करता है आपके सिस्टम में, इसलिए इसको बोलते हैं, इस यूनिट को बोलते हैं सीपीयू को, जिसको हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, राइट। सो दोस्तों ये आपका पहली यूनिट हुई। सेकंड अगर हम बात करें तो ये सेकंड यूनिट है आपकी जीएमसी, जो क्या करती है, ग्राफिकल वर्क मेंटेन करती है, डेटा एक्सेस करने का काम करती है। और ये आईसीएस यूनिट है जो क्या काम करती है, जो भी हमारे सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपके ये पूरे मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर में ये पूरे पोर्ट हैं जहाँ से हम कोई भी डिवाइस हम यहाँ से इंटरनल या एक्सटर्नल बात करें। इंटरनल हमारे पूरे डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं हम, जो भी पेरिफेरल जो कंपोनेंट होते हैं, और एक्सटर्नल डिवाइस जो होते हैं हम उनको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर पूरा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इसकी असेंबलिंग कैसे करें सिस्टम की इजिली, और शॉर्ट में कैसे हम किस तरीके से फटाफट हम असेंबलिंग करेंगे। तो दोस्तों बने रहेगा, इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।